हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता होगा, आज मैं एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा था, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। जिसमें कल हम लोगों ने देखा था 20 क्वेश्चन हमने लगाए थे प्रैक्टिस सेट के, जो कि आने हैं जीएस के। उसमें आपको अपना स्कोर बताया था आप लोगों ने। अब हम लगाने वाले हैं हिंदी के 20 क्वेश्चन। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं लगातार, तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए करिए। वीडियोस को कोई लाइक नहीं करता है दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। और आगे तक अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लगातार लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अमृत का पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? पीयूष होगा, विष होगा, गरल होगा या पायस होगा? तो इसमें आप लोगों को पता ही होगा, पीयूष होता है। अमृत का क्या होता है पर्यायवाची? पीयूष होता है। क्या होता है? पीयूष। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ये आगे और भी पर्यायवाची दिए गए हैं, इसमें उसे देखते हैं। तो अमृत का होता है अमी होता है, पीयूष होता है, सुधा होता है, सुरभोग होता है और सोम होता है। ये सब किसके पर्यायवाची है? अमृत के पर्यायवाची हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन आता है वह आता है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा करने को जिज्ञासु कहेंगे, जिजीविषा कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे और जिनेन्द्री कहेंगे। जिनेन्द्री कहेंगे। तो देखो, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। लेकिन इधर क्या है? जानने की इच्छा है, तो जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा। तो आंसर नंबर सी होगा इसका। क्या होगा? आंसर नंबर सी। देखो नीचे भी दिया गया है, नीचे दिया है जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है और जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, रखने वाला। आगे वाला जो तीसरा नंबर हिंदी का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके, जो नया सिलेबस आया उसके आधार पर, तभी हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं दोस्तों, उसी के आधार पर। अब ये जो दिया गया है, इसमें कहते हैं दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, और क्वेश्चन और मैं ऑप्शन लगा लेते हैं। हाँ चलिए, अब सही है। तो क्वेश्चन हमारा है, किशोर रोज पौधों को पानी पिलाता है। पानी पिलाता है। क्या पौधों को पानी पिलाया जाता है? आप ही बताइए। तो पानी पिलाता है, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बदलाव की आवश्यकता है। पानी डुलाता रहे, ये भी नहीं होता है। पानी देता है, ठीक है, ये सही है। पानी देता है, ये भी सही है। और सींचता है, इनमें कन्फ्यूजन है। तो इनमें आपको बताइए कौन सा हो सकता है? मैं बताता हूँ। इनमें जो सबसे उपयुक्त आंसर हो सकता है वो होता है सींचना। क्या होता है? सींचना। पौधों को हमेशा पौधों को सींचा जाता है। ठीक है, ना पानी दिया जाता है, ना वो एक हाथ से लेते तो नहीं है पानी, एक हाथ से देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए पौधों को सींचा जाता है, केवल सींचा जाता है। तो ये इधर व्याख्या दी गई है, पौधों को पानी पिलाया अथवा दिया नहीं जाता, अपितु पौधों को क्या किया जाता है? सींचा जाता है। ठीक है, सींचा जाता है। आगे जो आता है क्वेश्चन वो आता है, अपना उल्लू सीधा करना। ये मुहावरा है, इसका बताना है आपको। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। बताइए। अपने आप में संतुष्ट रहना, अपनी ही बात करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना नुकसान पूरा करना। तो सरल सा है, इसमें आपको पता ही होगा। इसका आंसर नंबर सी होने वाला। अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना उल्लू सीधा हो जाए, बाकी सब भाड़ में जाए, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो इसका अपना उल्लू सीधे करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। आगे गया समानार्थी शब्द। अगर आपने अभी एसएससीजीडी कोई सीरीज नहीं देखी है तो हमने इधर अंकित भाटी सर की जो किताब है वो पूरी कवर कराई है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने समानार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और समानार्थी तो एक ही चीज़ हो गई, मुहावरे, और एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब कवर करा गया। आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं, जहाँ से ये सभी क्वेश्चन आपको उन क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों पार्ट में मिल जाएंगे। चलिए, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है दोस्तों, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताना है हमें। जो क्या? आभा। आभा का क्या होगा? प्रकाश होगा, बादल होगा, रात्रि होगा या नदी होगा? तो आभा का जो होता है वो होता है प्रकाश। आभा क्या होता है? प्रकाश होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रकाश। आभा का क्या होता है दोस्तों? प्रकाश होता है। जो इधर थ्योरी है वो क्या है? आभा का प्रकाश, सॉरी दोस्तों 1 मिनट। आभा का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, चमक हो जाएगा, आलोक हो जाएगा और ज्योति हो जाएगी। ये सब आभा के क्या है? आभा के समानार्थी हैं। रोगियों और दीन दुखियों की सेवा ब्लैंक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? रोगियों और दीन दुखियों की सेवा क्या कहलाती है? रोगियों और दुखियों की सेवा को शुश्रूषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुश्रूषा। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी शुश्रूषा होता है, रोगियों और दीन दुखियों की सेवा। ठीक, शुश्रूषा।
आगे बढ़ते हैं, जंगल में फैली आग, ठीक है, जंगल में फैली आग के लिए क्या होता है, बड़वानल, जठराग्नि, जठराग्नि पेड़ की होती है, झंझावट और दावानल। तो जो दावानल होता है वो होती है जंगल में फैली आग के लिए होता है दावानल। ये देखो नीचे दिया गया है, नीचे इसका थ्योरी पार्ट में दिया गया है। देखो बड़वानल होती है समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, जठराग्नि होती है पेट में लगने वाली आग, दावानल जंगल में लगने वाली आग, दावानल जंगल, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे 67 पे पहुँच गए। 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। हाँ, आपका चश्मा, कोट और रुमाल यहाँ रखा है, इसमें हमको त्रुटि बतानी कौन से पार्ट में इसमें गलती है। आपका चश्मा, कोट और रुमाल, चश्मा, कोट और रुमाल यहाँ रखा है, इस कोई त्रुटि नहीं है। इस बताइए कौन से पार्ट में त्रुटि है और क्यों है, ठीक है, ये बताइए आप। इसमें जो गलती होगी दोस्तों वो होगी पार्ट सी में। देखो बात क्या गई, आपका चश्मा, कॉमा, कोट और रूमाल, तीन चीज़ों की बात हुई है, यहाँ रखा है नहीं, यहाँ रखे होंगे। क्या होगा, यहाँ रखे हैं, तीन चीज़ों की बात हो रही है तो यहाँ रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी पार्ट में गलती है। हाँ, आपका चश्मा, कोट और रूमाल यहाँ रखे हैं। आगे आता है मुहावरे और अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, सही युग्म की पहचान करनी है हमें, कौन सा मुहावरे का कौन सा अर्थ है। अंधेरे में तीर चलाना, बिना लक्ष्य के प्रयास करना, ठीक है। आंख का कांटा होना, खटकना या बुरा लगना, ठीक है। मुहावरे का अर्थ से सही, जैसे ये तो सही है, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक प्रयास करना, तो ये तो सभी सही है, उपयुक्त तो सभी क्या है, सही है। अंधेरे में तीर चलाना बिना लक्ष्य के प्रयास करना होता है, आंख का कांटा होना, खटकना या बुरा लगना होता है, आकाश पाताल एक अत्यधिक प्रयास करना उसे कहते हैं आकाश पाताल एक करना। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे जो आता है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है हमें, कौन सा शब्द है, कृतज्ञ। तो इसका तो आपको पता ही होगा, कृतज्ञ का क्या होता है, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ, ठीक है, क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ, ठीक है। कृष, ये देखो शब्द दे दिया इधर, सबके विलोम शब्द दिए। कृष का होता है पुष्ट, कृष का क्या होता है, पुष्ट होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाता है। कृपा का होता है कोप, कृपा कोप, कीर्ति अपकीर्ति हो जाता है, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना, इसकी भी पूरी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में आप जाके अंकित वाटी सर की जो हिंदी बुक है एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसे जाके जरूर देखिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अंतर्ध्यान, तो ये अंतर्धान होता है, ठीक है, ये गलत है। अंतरात्मा, अंताकारण, ठीक है। अंतर्गत, ये भी गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या, इसका आंसर नंबर क्या, इसका आंसर नंबर क्या सही होगा, आंसर अंतःकरण, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब। अंतर्धान गलत है, अंतरात्मा गलत है, ठीक है, और अंतर्गत भी गलत, अंतर्गत को ऐसे लिखा जाता है, अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो सही सबकी वर्तनी भी दी गई है। अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, धान होता है, ध्यान नहीं होता, धान। अंतरात्मा होता है, सॉरी दोस्तों, अंतरात्मा होता है, और अंतर्गत होता है, ऐसे लिखा जाता है, अंतर्गत, ठीक है, अंतरात्मा ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जहां अधिक बोलने वाले व्यक्ति हों वहां नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए, कभी कभी रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। तो सीधे सीधे इसका आंसर बनेगा, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी। जहां, सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बनेगा डी। जहां अधिक बोलने वाले व्यक्ति हों वहां मौन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। सही विकल्प में सर्वाधिक वक्त मौन है, ठीक है। विद्वान, देखो इधर ही मुझे याद आ गया, तो क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको इसलिए मैं बताता हूँ। अंकित वाटी सर की बुक है, इसमें सिर्फ यही वाला क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल सेम। और ये अब जो उत्कर्ष के प्रैक्टिस सेट है उनमें भी है, तो इम्पोर्टेंट है, जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हो तो याद रहता है। अब इधर बताइए, विद्वान महिलाओं का सर्वत्र सम्मान किया जाता है। पहली बात, विद्वान महिलाएं कभी नहीं होती। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। क्या होता है, विदुषी महिलाएं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विदुषी, क्या हो जाएगा, विदुषी, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर बनेगा सी, विदुषी। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हमने देखा था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसमें संसद सदस्य, ये वाला बिल्कुल सही है। शुद्धिकरण, ये गलत हो जाएगा, शुद्धिकरण बड़ी की मात्रा आती है। सरपूर्ण खा होता है, ऐसा वाला। श्रृंगार में नीचे रा आता है, श्रृंगार। तो इसकी जो थ्योरी है वो देखते हैं, ये रही थ्योरी दोस्तों। देखो सही वर्तनी शब्द शुद्धिकरण, इसमें क्या अंतर है, बड़ी की मात्रा का अंतर है, ठीक है। सरपूर्ण नखा, सरपूर्ण खा नहीं, सूर्पनखा, ठीक है, सूर्पनखा,
शूर्पणखा होता है, तो शूर्पण ये जो ना है इसको ऐसा ना बनेगा इधर, और श्रृंगार में नीचे रा नहीं लगा था तो वो श्रृंगार गलत हो जाएगा। इसलिए दिए हुए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? राजेश प्रातःकाल के समय आया, राजेश प्रातःकाल के समय आया, इसमें कौन से भाग में त्रुटि है आपको बताना है। प्रातःकाल में के समय आया, त्रुटि कोई नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसमें जो त्रुटि होगी वो होगी के समय। के समय क्या, देखो प्रातःकाल एक समय का सूचक ही है, ठीक है, कि सुबह के समय, और फिर भी इसमें सामने से के समय लगाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा बोलने की भाषा में। राजेश प्रातःकाल आया ये सही होगा, इसका देखते हैं, राजेश प्रातःकाल आया यही सही बनेगा। आगे आता है हमारा गद्यांश। गद्यांश को देख लेते हैं। वृद्ध सन्यासी का प्रवचन सुनने के लिए आश्रम में उसके ब्लैंक्स इंतजार कर रहे थे। सन्यासी आश्रम में पहुंचे तो उनके ब्लैंक्स रिक्त से सने थे, रक्त होगा इधर, रिक्त गलत लग दिया, और कपड़े पर भी खून लगा था। आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया के साथ एक शिष्य ने ब्लैंक्स जुटाकर सन्यासी से पूछ लिया कि ब्लैंक्स यह सब क्या है? सन्यासी ने उत्तर दिया, जब मैं आश्रम की ओर आ रहा था तो मैंने देखा एक बाज के हमले से घायल पक्षी खून से लथपथ तड़प रहा था। मैंने उसका ब्लैंक्स करके उसे ठीक होने तक के लिए एक पुरुष को सौंप दिया। ठीक है, तो ये सब था हमारा पैसेज। अब पैसेज के लिए जो रिक्त स्थान है उनके अनुसार देखते हैं। तो गद्यांश में जो रिक्त स्थान 1 है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। दोबारा से हम पढ़ते हैं, क्या था पहली लाइन थी वृद्ध सन्यासी का प्रवचन सुनने के लिए आश्रम में उसके ब्लैंक्स इंतजार कर रहे थे। तो वृद्ध सन्यासी के प्रवचन सुनने के लिए आश्रम में कौन इंतजार करेगा? शिष्य जी तो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बनेगा सी। सीधे सीधे आप पैसे से अंदाजा लगा सकते हो। तो देखो कौन इंतजार करेंगे? शिष्य करेंगे, तो एक आंसर सही बैठता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी लाइन में क्या है? सन्यासी आश्रम में पहुंचे तो उनके ब्लैंक्स रक्त सने थे। ब्लैंक्स मतलब और कपड़ों पर ही खून लगा था, तो कपड़े तो इधर आ गए। कपड़े अगर सने होते तो ये तो हाथ हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन में जो दिया गया है, हमें दिया गया है ग्रंथ, कपड़े, पैर, हाथ। तो देखो कपड़े आगे दिया गया था, अगर इसमें कपड़े हो सकता था, इसमें इधर कपड़े हो सकता था, उनके कपड़े रक्त से सने थे और उनके कपड़े, फिर बाद में भी कपड़े आया था। जो आप पैसेज देखोगे, ये रहा पैसेज दोस्तों। तो आश्रम में पहुंचे तो उनके, अगर हम इधर कपड़े भरते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में कपड़े रक्त से सने थे और कपड़ों पर भी खून लगा था, तो यहाँ कपड़े नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे तो कपड़े आया है, तो इधर कुछ और आएगा। तो इसलिए हम हाथ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जो दिया गया होगा इधर हाथ से कुछ भी करेंगे तो हाथ प्रेफर करेंगे, तो इधर जो ऑप्शन बनेगा वो हाथ बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्या है? मेलजोल, गठबंधन, साहस, विचार। अब देखते हैं इधर क्या आता है। आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया के साथ एक शिष्य ने साहस तो जुटाएगा, मेल जोल प्रतिक्रिया, ये कोई बात नहीं बनती। साहस जुटाकर सन्यासी से पूछ लिया। क्या जुटाकर? साहस जुटाकर। तो ऑप्शन नंबर मेलजोल साहस, हाँ तो साहस ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ये साहस होने वाला है। ऐसे हम पैसेज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो बनते हैं क्वेश्चन वो प्रियजन, सन्यासी, पुरुष और गुरुजी। तो देखते हैं। जुटाकर सन्यासी से पूछ लिया कि यह सब क्या है? प्रियजन बोलेगा नहीं, गुरुजी है तो गुरुजी तो बोलेगा। ठीक है, तो 4 वाला पे आएगा, 4 वाले पे गुरुजी। ठीक है, क्योंकि सन्यासी उनको प्रवचन देने आ रहे थे, उनको शिक्षा कर आश्रम में, तो गुरुजी होगा। ठीक है, क्या होगा? गुरुजी। अगला वैमनस्य, उपचार, अनुसंधान और सामंजस्य। अब देखो आगे जो आखिरी बनता है वो बनता है पक्षी खून से में लथपथ तड़प रहा था। मैंने देखा एक बाज के हमले से घायल पक्षी खून से लथपथ तड़प रहा था। मैंने उसका ब्लैंक्स करके, तो ऑप्शन के अनुसार क्या करके? ब्लैंक्स करके पक्षी का क्या किया? तो ऑप्शन में बैठाते हैं, ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो मैंने उसका वैमनस्य से करके, गलत हो जाएगा। उपचार सही हो सकता है, अनुसंधान तो करेंगे नहीं पक्षी पर। सामंजस्य, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही बैठेगा, उपचार करेगा। ठीक है, उपचार करा। तो 20 में से आप बता सकते हैं आपको 20 में से कितना स्कोर रहा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहता हूँ। 20 में से आपका कितना स्कोर रहा, 20 में से आप जरूर बताइए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें दोस्तों, और लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियोस कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपके लिए अच्छा कंटेंट इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का था। अगर आपको पसंद आया तो मैं और प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।